हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और ब्रीफली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक से की थी। फिर मैंने सिडबी ज्वाइन किया था। सिडबी में मैं ग्रेड बी ऑफिसर थी और 2011 से स्टूडेंट्स की तैयारी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करवा रही हूँ खास। अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए। आपका ये सवाल हो सकता है कि हमें इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी चाहिए सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ये वीडियो। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जब सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं और आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, करियर प्रोग्रेशन वहां पे क्या होता है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये बात समझ में आए कि अगर हम ये 6-8 महीने अच्छी तरह मेहनत कर लेते हैं, पूरा अपना 100% दे देते हैं, तो आगे के हमारे 30-40 ईयर्स सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी उनको मुहैया करा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। शुरुआत करते हैं सैलरी से। आप यहाँ देख सकते हैं पे स्केल। सैलरी जो है 1.07 लाख पर मंथ, आपको 1.07 लाख पर मंथ मिलेगा। और शुरू से ही आपने ये तीनों फेजेस, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू क्लियर किया और आपकी ज्वाइनिंग के बाद से आपको ये अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। और जो भी बेनिफिट्स हैं, ज्यादातर बेनिफिट जो अलावेंसेज हैं, वो सारे भी आपको प्रोबेशन पीरियड से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आप कंफर्म होते हैं। अब आप यहाँ पे स्केल देख सकते हैं। जो बेसिक पे स्टार्टिंग है वो है 28150। फिर आप देख रहे हो 1550, ब्रैकेट में 4 है, 34350। इसका क्या मतलब है? और जब बेसिक 28,000 लगभग है तो फिर सैलरी 1.07 लाख कैसे हुई, इसको हम देखते हैं। सो ये जो 28150 है, ये बेसिक आपका है। और इसके बाद इसमें ऐड हो जाता है ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस। ये सारा कुछ मिलाने के बाद आपकी जो सैलरी है ये 1.07 लाख बनती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट अकोमोडेशन एंड ₹73,000 पर मंथ विद अकोमोडेशन। अगर आप ऑफिस के तरफ से अकोमोडेशन लेते हैं, ऑफिस की तरफ से आपको फ्लैट अगर दिया जाता है तो आपको 73,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी सैलरी स्लिप पे। और नहीं तो आप अपने घर में रहते हैं या आप अपने रेंट पे घर लेते हैं तो आपको 1,07,000 मिलेगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपना इंतजाम खुद ही करते हैं, खास करके अगर जो अनमैरिड लोग हैं उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको फिर एक पूरे फ्लैट की क्या आवश्यकता है। 3-4 लोग मिलके वो अपना एक फ्लैट ले लेते हैं, ऑफिस के आसपास ही देखते हैं अगर उनको मिल जाता है। वो मैनेज कर लेते हैं कि कैसे करना है। और 1.07 लाख की उनकी सैलरी स्लिप में मिलती है। अब सिर्फ यही नहीं है, इस सैलरी, ये तो आपके सैलरी स्लिप पे इतनी मिली, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। अलावेंसेस मिलते हैं जैसे न्यूज़पेपर के लिए, स्पेक्स के लिए, ब्रीफकेस के लिए, आपके कन्वेंस के लिए, पेट्रोल के लिए, घर में मेड के लिए। ये सारे जो अलावेंसेस मिलते हैं ये एक्चुअली इस सैलरी के अलावा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारा इसी में है, ठीक है। ये तो आपकी सैलरी स्लिप पे आया, क्योंकि सिडबी में भी ऐसा ही होता था, आरबीआई में भी इसी तरह का प्रोविजन है। आप देखोगे कि शुरू में तो आपकी जो सैलरी है वो खर्च ही नहीं होती है, जो आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं उससे ही आपका काफी हद तक काम चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलावा सैलरी स्लिप पे जो आपको 1,07,000 मिला, इसके अलावा फिर आपको और क्या क्या मिलता है। सैलरी के अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं, लीव फेयर कॉन्सेशन, जिसमें कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप पूरी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं और उसका पूरा खर्च जो है आपका ऑफिस बेयर करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका सारा खर्चा रियम्बर्स हो जाता है, ऑफिस आपका रियम्बर्स करता है। स्पेक्स के लिए आपका ऑफिस बेयर करता है। एडुकेशन अलाउंस ऑफिस प्रोवाइड करता है। फिनेंशियल डेलीज मीन्स न्यूज़पेपर्स के लिए आपको अलाउंस मिलते हैं। बुक ग्रांट, कुछ बुक्स के लिए भी आपको ये ग्रांट मिलता है। ब्रीफकेस रिइंबर्समेंट,
कितने सालों में सेबी में मिलता है मुझे आइडिया नहीं है। सिडबी में हम लोगों को एवरी 3 इयर्स ब्रीफकेस रीइंबर्समेंट मिलता था। कन्वेंस एक्सपेंसेस, इसमें आपके गाड़ी का मेंटेनेंस या पेट्रोल के लिए लगभग 200 लीटर्स पेट्रोल का जो कॉस्ट होता है 15-16,000 आप मान के चले लगभग, ये पर मंथ आपको इस रूप में यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस के रूप में मिलता है। फिर हाउस क्लीनिंग अलाउंस, सो घर के साफ सफाई के लिए ये आपको क्वार्टरली मिलता है। इसमें भी लगभग लगभग 20-25,000 आपको क्वार्टरली मिल जाता है। स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, जो भी घर की फर्निशिंग के लिए इस स्कीम के तहत आपको पैसे मिलते हैं। कंप्यूटर परचेस करने के लिए पैसे मिलते हैं और सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी मिलती है। मतलब कि एवरीडे लंच आपको ऑफिस में ही प्रोवाइड किया जाता है और वो सब्सिडाइज होता है, मतलब कि आपको उसके लिए बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन लंच जो होता है वो काफी अच्छा होता है। अब देखो, रहने के लिए ऑफिस ने घर दे दिया, अगर तबीयत खराब हुई तो ऑफिस ने उसका भी खर्च बेयर कर लिया। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे दिया, घर की फर्निशिंग के लिए दे दिया, मेड्स के लिए दे दिया, आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा दे दिया, तो सारा कुछ तो ऑफिस आपको प्रोवाइड करा दे रहा है। तो फिर जो सैलरी स्लिप पे आपको सैलरी मिल रही है वो एक तरह से आपकी सेविंग ही हो जाती है, उसमें से ज्यादा खर्च आपका होता नहीं है। अब हम देखते हैं कि करियर प्रोग्रेशन किस तरह का होता है सेबी में। सो सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर, आप अभी जो एग्जाम जो वैकेंसी आई है इस एग्जाम को क्लियर करके ग्रेड ए ऑफिसर बनेंगे, जिसके मैंने आपको पर्क्स अलाउंसेस सैलरी बेनिफिट्स बताए। इसके बाद कम से कम 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए, लेकिन वो 3 साल पे हो नहीं पाता है, लगभग 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी कितनी है और वो इंटरनल वो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे फिर से आपको प्रमोशनल एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है और फिर आप ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं। फिर ग्रेड सी, सो ग्रेड ए जब होते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हैं, ग्रेड बी मैनेजर, फिर वही लगभग 4-5 साल के बाद ग्रेड सी बनते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन ग्रेड डी डीजीएम डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन ग्रेड ई जनरल मैनेजर एंड देन ग्रेड एफ चीफ जनरल मैनेजर। ओके, सो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है और आप अगर प्रमोट होते चले जाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक जा सकते हैं अपने करियर में, अगर कम एज में आपने ज्वाइन कर लिया है। सो आफ्टर ग्रेड एफ आप जब होते हैं तो आपकी जो डेजिग्नेशन होती है चीफ जनरल मैनेजर होती है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और उसके ऊपर होल टाइम मेंबर्स होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा मिस्टर सरन आए थे हमारे यहाँ, एक लाइव सेशन किया था, सो ही वाज होल टाइम मेंबर इन सेबी और उसके ऊपर सबसे ऊपर चेयरमैन होते हैं। सो ये है पूरा करियर प्रोग्रेशन सेबी का, ग्रेड ए से शुरू होते हुए चेयरमैन तक। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ है ये आपकी पर मंथ सैलरी 1.07 लाख, ये आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स, ये आपके अदर बेनिफिट्स जो 1.07 लाख सैलरी के अलावा है। प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन सेबी जैसी एक जहाँ का वर्क कल्चर, आपकी पोस्टिंग मोस्टली मुंबई में ही होती है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी तरफ है आपका फेज 1 एग्जाम, फेज 2 एग्जाम और इंटरव्यू। सो अगर तुलना की जाए तो ये ज्यादा नहीं है। सो मैं कहूंगी कि आप अपना पूरा 100% नहीं बल्कि 200% बाकी सारी चीजें भूलकर अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य, अपना खाना पीना, इसका ध्यान रखते हुए आप ये जो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हैं पूरा का पूरा सेबी को दे दें और पूरे मन और विश्वास के साथ इसकी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरी बात, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है और आप एलिजिबल हैं तो एक मौका और दिया है सेबी ने आपको, अभी 31 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग आरबीआई, जिन्होंने अपना टारगेट आरबीआई को रखा है, मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप सेबी के लिए भी फॉर्म फिलअप करें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि सेबी की जब आप तैयारी करेंगे लगभग लगभग 70-80% तैयारी आपकी आरबीआई की भी हो जाएगी। सो और एक आपका ऑप्शन भी खुला रहेगा। सो
बेशक आप आरबीआई को अपना टारगेट रखें, लेकिन साथ साथ में एक और ऑप्शन भी ओपन रखें सेबी की तैयारी करके। एक और बात, जब मैं सैलरी डिस्कस कर रही थी तो इसको मैंने पूरा नहीं किया था। 28,150 आपकी बेसिक है जब आप ज्वाइन करेंगे, और 1.07 लाख आपको आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी पे स्लिप पे। फिर ये 1550 क्या है, इंक्रीमेंट है। सो जैसे ही आप एक साल कंप्लीट करेंगे, ये आपका बेसिक में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 28150 में 1550 ऐड हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। इसी तरह से 4 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे हर साल 1550 के। एवरी ईयर आपके बेसिक में इतना का इजाफा होगा 4 साल तक। फिर आपकी जो बेसिक 4 बार ये होने के बाद ये हो जाएगी 34350। उसके बाद 5th ईयर से आपकी जो इंक्रीमेंट है वो 1750 की होने लगेगी हर साल बेसिक में, और ये 7 सालों तक चलेगा। इसके बाद ये 46600 46,600 आपकी बेसिक हो जाएगी। सो ये इस तरह से करते करते 17 ईयर्स में आपकी बेसिक सैलरी 55600 हो जाएगी। सो और आपकी जो ग्रॉस है वो उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी कि जब 28150 है तो ग्रॉस आपका 1.07 है, तो उसी हिसाब से 55600 होगा, उसी रेशियो में आपका ग्रॉस भी बढ़ता रहेगा। सो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो की को अगर हम समराइज करें, कि बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा सैलरी पैकेज है, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया है। सो अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जरूर करें। दूसरी एक और अच्छी बात इसमें यह है कि काफी सारा जो सिलेबस है बदल दिया है सेबी ने इस बार, जो और अदर बैंकिंग एग्जाम से बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। खास करके अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो एक तरह से आप सब लोग एक एक सेम प्लेटफॉर्म पे अभी हैं। अगर मान लो कोई बैंक पीओ है, तो वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वांट रीजनिंग इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ एक पेपर में आ रहा, और वो भी उसका कट ऑफ जो है 30% है। सो आप कहीं ना कहीं एक सेम प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ गए हैं। सो अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी मैं कहूंगी आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए, लेकिन पूरे मन से और पूरे विश्वास से आप इसकी तैयारी करें, आप जरूर सफल होंगे। और कुछ इस तरह का पोस्टर आप बना करके अपने हाथों से लिख करके सामने कहीं पे लगा दें, सेबी आई एम कमिंग और आई कैन डू इट, लाइक दिस, जो कि आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा आपके गोल के बारे में, और ये आपको प्रेरित करता रहेगा मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।